दोस्तों, अब तक खबर निकलकर सामने आई थी कि राजा भैया की पार्टी जो जनसत्ता दल है उसने अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया। कौशांबी से लेकर प्रतापगढ़ तक इस बात की गूंज जैसे ही उठी तब से ही बीजेपी के नेता हाफने लगे हैं, वो बुरी तरह से परेशान हो गए। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, बल्कि एक और सीट पर राजा भैया ने बीजेपी का और खास तौर पर एनडीए अलायंस का पूरी तरह से खेल बिगाड़ कर रख दिया है। दरअसल ये सीट है मिर्जापुर की, और मिर्जापुर में राजा भैया की पार्टी ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव की पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। आज एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से राजा भैया अब केवल प्रतापगढ़ और कौशांबी नहीं बल्कि कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से डेंट देने जा रहे हैं, जिसने दिल्ली तक हड़कंप मचा कर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये खबर लगातार हम आपको बता ही रहे हैं कि कैसे 5 मई को राजा भैया की और अमित शाह की मुलाकात हुई थी, और उसके बाद जब लौट कर आए थे राजा भैया तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे और ना ही अपनी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी इस लोकसभा चुनाव में उतारेंगे। दरअसल एक डील का हिस्सा था ये बात सच है, ये डील का हिस्सा था कि प्रतापगढ़ और कौशांबी में अपने प्रत्याशी न उतारकर क्षत्रिय समाज का वोट सीधे तौर पर जो बीजेपी को जाता रहा है वो वहां जाए। लेकिन ये बात राजा भैया भी समझ गए थोड़े दिनों में ही कि जो क्षत्रिय समाज है वो नाराज चल रहा है बीजेपी से, ऐसे में वो बीजेपी को वोट कास्ट नहीं करेगा। इसलिए राजा भैया ने सीधे तौर पर बिना बीजेपी का नाम लिए और बिना समाजवादी पार्टी का या फिर इंडिया अलायंस के किसी भी पार्टी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा मेरे समर्थक जिसे चाहे उसे वोट दे सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच आती हैं अचानक से ही पटेल जो समुदाय से आती हैं, अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल, और कहती हैं कि भाई अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता बल्कि ईवीएम से राजा पैदा होते हैं। और इस बात ने पूरी तरीके से राजा भैया पर कटाक्ष था। इसके बाद राजा भैया की पार्टी की तरफ से एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिसने बीजेपी को हाफने पर मजबूर कर दिया है। अभी तक मैंने प्रतापगढ़ कौशांबी की खबर आप तक पहुंचाई थी, अब आपको एक खबर दिखाने जा रहा हूं, पढ़िए। ये लेटर आया है निकलकर, ये मिर्जापुर के लिए खास तौर पर है और ये सबसे बुरी खबर है बीजेपी के साथ साथ खुद अनुप्रिया पटेल के लिए। क्या लिखा हुआ पढ़िएगा। इसमें है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक मिर्जापुर। इसमें लिखा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के निर्देशानुसार जनपद मिर्जापुर में जनता दल लोकतांत्रिक पार्टी का समर्थन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिंद को दिया जा रहा है, जिससे पार्टी के मुख्य पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। यह बताया गया कि अब सीधे तौर पर रमेश बिंद जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं मिर्जापुर में, उनको सपोर्ट किया जाएगा जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की तरफ से। यानी राजा भैया की पार्टी सीधे तौर पर अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रही है। इसने पूरी तरह से हड़कंप मचा कर रख दिया है, क्योंकि एनडीए पहले से ही इस पूरे खेल में फंसी हुई है। अब से नहीं, पहले से ही फंसी है, डे 1 से। लेकिन उनको लगा था कि जब वाराणसी के आसपास का इलाके में चुनाव का दौर आएगा तो हम इन सब चीजों को संभालने के लिए राजा भैया जैसे लोगों को, धनंजय सिंह जैसे लोगों को एक साथ ले आएंगे और आराम से वाराणसी समेत कई आसपास की सीटों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब आप कह रहे हैं कि वाराणसी सीट हारने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं हारने जा रहे हैं, लेकिन आज ये बात समझ लीजिए जीत का मार्जिन बहुत कम हो जाता है, और जीत का मार्जिन अगर प्रधानमंत्री का कम होता है चुनाव को लेकर तो यकीन मानकर चलिए बहुत बड़ा डेंट होता है, साख पर एक बट्टा लगने का काम होता है। यह आसपास के इलाकों में क्यों माहौल बनाने का काम किया जाता है जिससे वाराणसी सीट पर बने। देखिए, वाराणसी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ वहां ही नहीं, चाहते हैं कि वाराणसी से पहले जब अलग 6ठे 7वें चरण में चुनाव हो तो आसपास के इलाकों में, यानी मिर्जापुर है, प्रतापगढ़ है, कौशांबी है और ये अपना आजमगढ़ है, ये मतलब जो वाराणसी के आसपास के जितने भी जिले हैं और संसदीय सीट है वहां पर बीजेपी का माहौल बना रहेगा तो वाराणसी में भी जीत के आसार उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये बहुत कोशिश की जाती रही है। लेकिन अगर आसपास के इलाकों की बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही दिन बताया, कौशांबी को लेकर साफ साफ राजा भैया ने कह दिया कि एंटी इनकम्बेंसी है, ठीक माहौल नहीं है, बीजेपी के पक्ष में माहौल नहीं है। यानी बीजेपी के वहां पर सांसद है मौजूदा विनोद सोनकर, उनको लेकर राजा भैया ने कह दिया कि ठीक स्थिति नहीं है। यानी खुद मानकर चलिए राजा भैया के जो अपने समर्थक है उन्होंने मुलाकात के दौरान बताया है कि कौशांबी में इस बार क्षत्रिय समाज और उनके समर्थक किसी भी कीमत पर बीजेपी को यानी विनोद सोनकर वोट कास्ट नहीं करने जा रहे थे, और कौशांबी में वोटिंग हो चुकी है। तो यानी कौशांबी में पहले तौर पर फंसी। दूसरा, प्रतापगढ़ को लेकर खुद ही अनुप्रिया पटेल की बयानबाजी ने फंसा दिया। प्रतापगढ़ में भी हालत खराब है, वहां पर भी चुनाव होंगे तो प्रतापगढ़ को भी लेकर पूरी तरह से स्थिति खराब है। अब आई बात मिर्जापुर की, तो मिर्जापुर को लेकर ये किया गया है। पहले एक वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ, वीडियो देखिए। राजा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी
मिश्रा जिंदाबाद। देवी चौक जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। सत्ता दल जिंदाबाद। आशीष भैया पकड़ा जाए आप आराम से थोड़ा साइड अरे आराम से। तो ये वीडियो तब का है जब मिर्जापुर में पहले प्रतापगढ़ में ऐलान किया गया था कि प्रतापगढ़ के जो जिलाध्यक्ष हैं जनसत्ता लोकतांत्रिक के यानी राजा भैया की पार्टी के जो हैं रामाचल वर्मा, उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की प्रतापगढ़ में और समर्थन दे दिया। अब इसके बाद मिर्जापुर की वीडियो निकल कर आई। मिर्जापुर में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पदाधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी को ये समर्थन दिया है। तब की मिर्जापुर की वीडियो है, इसमें अनुपम मिश्रा है, उन्होंने लिखा है राजा भैया ने समाजवादी पार्टी का किया समर्थन, कल अखिलेश यादव संग करेंगे प्रतापगढ़ में रैली। उसका भी तस्वीर मैं आपको कल दिखाई चुका हूं। मिर्जापुर में पार्टी के जिलाध्यक्ष संजू मिश्रा ने समर्थन पत्र सपा जिलाध्यक्ष को सौंपते हुए ये समाजवादी पार्टी को समर्थन पत्र सौंपा था, जिसकी मैंने लेटर अभी आपको दिखाया कि साफ साफ कह दिया गया कि रमेश बिंद जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं मिर्जापुर में, उनको सपोर्ट करेगा लोकतांत्रिक जनता दल लोकतांत्रिक जो उनकी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी जो है राजा भैया की, वो सपोर्ट करेगी। अब आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, देखिए किस तरह का माहौल, जैसे ही राजा भैया साथ आए उसके बाद कैसा माहौल है। पहले माहौल देखिए, जिंदाबाद के नारे कैसे लग रहे हैं। तो ये देखिए राजा भैया अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा कुंडा। ये बड़ा खेल हो गया उत्तर प्रदेश में, ये लिखा है डॉक्टर मोनिका सिंह ने। अब आपको दिखा रहा हूं कि अखिलेश यादव जिनको लेकर लगातार ये कहा जाता रहा कि भाई नाराजगी है, राजा भैया और अखिलेश यादव में बनती नहीं है, तनाव है, राजा भैया को लेकर अखिलेश यादव ने गलत बोला। आप देखिए राजा भैया का नाम लिए बिना अखिलेश यादव ने जो कहा है उसके बाद किस तरह से नारेबाजी होने लगी, देखिए। तो आपको चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताओ, कांग्रेस का समर्थन मिल गया कि नहीं मिल गया? अपनी आप पार्टी का समर्थन है कि नहीं है? और जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, आपकी सब तरफ से मदद हो रही है कि नहीं हो रही? और जो बीजेपी वाले सांसद हैं वो रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं? वो रो इसलिए रहे कि इस बार प्रतापगढ़ से वो लाखों वोटों से हार के जा रहे हैं। और अभी तो पंकज झा बड़े पत्रकार, उन्होंने कहा कि राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह का नाम लिए बिना ही अखिलेश यादव ने उनका जिक्र कर दिया कि किस तरीके से खबर चलाई जाती थी कि वो हमसे नाराज हैं, लेकिन अब जो नाराज हमसे हुआ करते थे वो भी हमारे साथ खड़े हैं, यानी जीत पक्की मानी जा रही है। इंडिया अलायंस इसी से बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है दोस्तों, इसे आप समझेंगे, बहुत आसानी से समझना बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है। इंडिया अलायंस लगातार बड़ा मजबूत होता जा रहा है। एक होता है कि चुनाव जैसे जैसे बीतते जाते हैं चीजें खराब होती जाती है, और पिछले 10 सालों में तो यही देखने को मिला। लेकिन जैसे जैसे चुनाव चरण दर चरण बढ़ता जा रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ, पूर्वांचल की तरफ, खासकर मैं बार बार वाराणसी का जिक्र करता हूं, तो वाराणसी की तरफ जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बीजेपी की हालत खराब हो रही है। शुरुआत में लोगों को लगा था कि जिस तरह का गठबंधन था आरएलडी के साथ था, आरएलडी छोड़कर चली गई, कई और दल भी, पल्लवी पटेल नाराज चल रही हैं, तमाम चीजें, इसका असर पड़ेगा ये अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन यहां हो गया है उल्टा। ये सब लोग गए तो गए, लेकिन चुनाव जब से शुरू हुआ है तब से आप देखिए समाजवादी पार्टी के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैंने हाल में आपको दिखाया था चंद्रभद्र सिंह सोनू, वो जो राजा भैया की करीबी माने जाते हैं, वो भी समाजवादी पार्टी में ही शामिल हो गए आकर। मतलब सोचिए, राजा भैया की करीबी सपा में शामिल हो रहे हैं आकर। ये संदेश दिया जा रहा है कि किसी भी कीमत पर वोट एनडीए के किसी भी प्रत्याशी के पास नहीं जाना चाहिए। जो ये वोट है, जो नाराजगी क्षत्रिय समाज की गुजरात से उठी थी, राजस्थान में तो खेल खराब ही हो गया, तो वहां से होते हुए जाता ये पूरा उत्तर प्रदेश में जो माहौल अभी भी क्षत्रिय समाज की नाराजगी का बना हुआ है वो लगातार बना रहे। समाजवादी पार्टी के साथ अब क्षत्रिय समाज आ चुका है, और इसका ऐलान किसी और ने नहीं, क्षत्रिय समाज पहले ही कर चुका था। लेकिन जो बड़े नेता जो राजनीति में दखल रखते हैं, जैसे राजा भैया टाइप,
तो राजा भैया जैसे लोग भी अगर सीधे आकर समर्थन करने लग जाए अखिलेश यादव का, तो आप सोचिए वोट ऑफ परसेंटेज कितना बढ़ जाएगा समाजवादी पार्टी के पक्ष में। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी है वो वैसे भी पसंद की जा रही है, और इन सबके बीच एनडीए बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में फंस गई है। नमस्कार।